नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे मोती और पुखराज के बारे में। क्या ये दोनों रत्न एक साथ पहन सकते हैं? इन दोनों रत्नों को एक साथ धारण करने से क्या लाभ होगा या नकारात्मक फल देखने को मिलेंगे? इसी विषय में हम सरल प्रकार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, ज्योतिष रत्न की बात करें तो पहले आप रत्नों को समझिए। मोती रत्न जो है वो चंद्रमा का रत्न होता है और पुखराज गुरु का रत्न होता है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्रमा और गुरु आपस में मित्रता रखते हैं या शत्रुता। अगर एक दूसरे से मित्रता रखते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी लगन के अंदर मोती रत्न और पुखराज दोनों एक साथ पहन सकते हैं। अगर मित्रता नहीं है दोनों में और फिर भी आप दोनों रत्नों को एक साथ धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हानि होगी। तो गुरु, चंद्रमा, मंगल और सूर्य एक ही श्रेणी में आते हैं, तो आप गुरु का पुखराज और चंद्रमा का मोती रत्न दोनों एक साथ धारण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो देखिए, चंद्रमा, गुरु, मंगल, सूर्य ये एक श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार बुध, शुक्र, राहु, केतु, शनि एक श्रेणी में आते हैं। इन ग्रहों के रत्न एक साथ पहने जाते हैं। बुध का जो रत्न पन्ना है वो किसी किसी लगन में तो पुखराज के साथ भी पहना जा सकता है, माणिक्य के साथ भी पहना जा सकता है। बाकी नीलम, ओपल, लहसुनिया, हीरा इन सभी रत्नों के साथ पन्ना पहना जा सकता है। तो अब हम मोती और पुखराज की बात करते हैं। कुल 12 लगन होते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन ये 12 लगन होते हैं। पर इन सभी लगनों के अंदर आप मोती और पुखराज दोनों एक साथ धारण नहीं कर सकते। इसका कारण यह है, मेष लगन के अंदर गुरु और चंद्रमा दोनों कारक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को चौथा भाव मिलता है जो कि सुख का भाव होता है और गुरु को भाग्य भाव मिलता है। तो भाग्येश और सुखेश दोनों मिलने पर के कारण मेष लगन के अंदर आप दोनों रत्नों को एक साथ निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं। वृषभ लगन के अंदर ना तो चंद्रमा कारक होते हैं और ना ही गुरु कारक होते हैं, तो आप दोनों ही रत्नों को धारण नहीं कर सकते। मिथुन लगन के अंदर गुरु का रत्न तो पहन सकते हैं, वो भी सोच समझकर, पर मोती को धारण नहीं किया जा सकता। कर्क लगन के अंदर निश्चित रूप से आप मोती और पुखराज दोनों को एक साथ पहन सकते हैं, क्योंकि लग्नेश चंद्र हैं और भाग्येश हुए गुरु। तो लग्नेश और भाग्येश होने के कारण ये दोनों ही लाभ देंगे। अब सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के अंदर गुरु का रत्न पुखराज तो आप पहन सकते हैं पर मोती नहीं पहन सकते। इसी प्रकार कन्या लगन के अंदर भी आप पुखराज का तो विचार कर सकते हैं पर मोती का विचार भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार तुला की बात करें तो ना तो मोती पहन सकते हैं ना ही पुखराज। मोती का तो फिर भी 1% पहना जा सकता है, लेकिन पुखराज तो बिल्कुल भी नहीं पहना जा सकता। वृश्चिक लगन के अंदर दोनों ही रत्नों को पहना जा सकता है। अब मकर और कुंभ ये जो लगन है, इनमें ना तो मोती को पहन सकते हैं ना ही पुखराज को। इसी प्रकार मीन लगन के अंदर गुरु का पुखराज और चंद्रमा का मोती रत्न दोनों ही एक साथ धारण कर सकते हैं, लाभ देंगे। तो केवल 4 लगन ही ऐसे हुए जिसमें आप दोनों रत्नों को एक साथ धारण कर सकते हैं। वो हैं मेष लगन, कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन। इनमें अगर आप ये दोनों रत्नों को धारण करते हैं तो भाग्य की दृष्टि से
सुख की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से फायदा होगा और दोनों रत्नों को एक साथ पहना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सभी लग्नों के अंदर आप मोती और पुखराज को एक साथ धारण नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, चंद्रमा अगर 6, 8, 12 भाव में बैठ जाएं, चाहे लगन कोई भी क्यों ना हो, चंद्रमा अपनी नीच राशि यानी वृश्चिक राशि में हो, तो आप चंद्रमा का रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें। इसी प्रकार गुरु अगर 6, 8, 12 भाव में हो या गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में हो, चाहे कोई भी लगन की आपकी कुंडली हो, आप पुखराज को बिल्कुल भी धारण ना करें। तो केवल मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न या मीन लग्न हो और चंद्रमा और गुरु का प्लेसमेंट भी अच्छा हो, जैसे यहाँ पर चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं और गुरु ये उच्च राशि में है, तो ये पंच महापुरुष योग भी बनता है और गज केसरी योग भी बन रहा है। तो निश्चित रूप से आप मोती और पुखराज दोनों एक साथ धारण कर सकते हैं, आपको लाभ होगा ही होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।